हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो कुछ दिन से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पर वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण था कि थोड़ा जो बोर्ड था इसमें कुछ इशू आ गई थी, इसके लिए नहीं आ रही थी वीडियो। तो अब से रेगुलर वीडियो रहेगी, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें व्यंजन संधि के बारे में पूरा क्लियर कर दिया था, और आज इस क्लास में हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि के बारे में आप लोगों को मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक क्लास में समाप्त होगा विसर्ग संधि। तो आपका पहला क्या है? विसर्ग संधि, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। इसका डेफिनेशन होता है कि विसर्ग के साथ, किसके साथ? तो विसर्ग के साथ। इसका डेफिनेशन होता है कि विसर्ग के साथ, यह क्या है आपका? तो विसर्ग है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विसर्ग के साथ, किसके साथ? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा मनः जोर रथ, मनः जोर रथ। तो यहाँ पर देखिए यह आपका विसर्ग है। तो विसर्ग के साथ स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए, यह आपका र है। यह र कौन सा वर्ण हो गया? तो र हो गया आपका व्यंजन वर्ण। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो मनः जो रथ से क्या बनेगा? तो मनोरथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मनोरथ। और यह जो मनोरथ होगा यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं निहिजोर रोग, निहिजोर रोग। तो इससे क्या बन जाएगा? तो निहिजोर रोग से बन जाएगा आपका निरोग। तो यहाँ पर भी क्या आता है? तो विसर्ग आता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि विसर्ग के साथ, किसके साथ? तो विसर्ग के साथ, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि विसर्ग के साथ, किसके साथ? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखिए आपका है विसर्ग संधि का नियम। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए? तो अ। यदि विसर्ग के पहले अ वर्ण आ जाए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय, किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण
या य र ल व, क्या तो य र ल व आए तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ विसर्ग के पहले वाले वर्ण के साथ मिलकर ओ बना देते हैं। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं, ठीक है, यही डिफिनेशन को, ठीक है। कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले क्या आए तो विसर्ग के पहले अ आए, कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए, यह आपका विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आए अ आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीया, किसी वर्ग का क्या तो तृतीया, ठीक है, या चतुर्थ, या चतुर्थ, या क्या तो पंचम वर्ण, क्या तो पंचम वर्ण, ठीक है, या क्या आए तो यरलवाय, क्या आए तो य र, ठीक है, उसके बाद ल व, ठीक है, ऐसा वर्ण आए तो यह जो विसर्ग है ना, यह जो आपका विसर्ग है यह उ में बदल जाएंगे और यह आपका क्या होगा अ, ठीक है, तो अ और उ मिलके यह बना देगा आपका ओ, क्या बना देगा तो ओ, और ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं क्या तो मन मन जोर ज, क्या लिखे बउआ तो मनह जोर ज, तो मनह जोर ज में देखिए यहाँ पे आपका विसर्ग आया, क्या आया तो विसर्ग आया और विसर्ग से पहले नौ में आया अ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा उ, तो अ जोर उ से क्या बना देगा ओ बना देगा और ओकार की मात्रा इस प्रकार से ओकार हो जाती है तो यह आपका हो जाएगा मन, ठीक है, मन, ये ओकार की मात्रा यहाँ पर तो हो गया आपका मनो। अब क्या बच गया तो ज, तो क्या हो गया आपका ये मनोज हो गया, ठीक है, क्या हो गया तो मनोज हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या तो मन मन मनह जोर रथ, क्या लिखा हुआ है मनह जोर रथ। अब देखिए विसर्ग है, यह आपका क्या है विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ आए, देखिए विसर्ग से पहले क्या आए तो अ, विसर्ग है इससे पहले न, पढ़िए तो न में क्या आता है अ, न में क्या आया अ, और उसके बाद क्या है विसर्ग है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या यरलव आए, न यहाँ पे तीसरा है न चौथा है न पांचवा है, लेकिन कौन सा वर्ण आ गया है र, ठीक है, तो विसर्ग का उ हो जाता है तो आपका यह विसर्ग है ना इसका क्या हो जाएगा उ हो जाएगा, ठीक है, और जब अ और उ मिलेगा तो क्या बना देगा ओ बना देगा और हम लोगों ने वर्ण में पढ़ा कि ओ की मात्रा इस प्रकार से ओकार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया मन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मन, ओकार की मात्रा तो क्या हो जाएगा मनो। अब क्या बच गया रथ, तो क्या हो गया मनोरथ, ठीक है, क्या हो गया मनोरथ हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है सरह जोर वर, क्या लिखा हुआ है तो सरह जोर वर, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है ना विसर्ग, और यह जो आपका विसर्ग है इससे पहले र में क्या आता है अ, ठीक है, और यह जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा तो उ हो जाएगा, जब दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा ओ, तो ओ की मात्रा ओकार इस प्रकार से होती है ना। तो यह आपका सर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर लिख देंगे, ओकार की मात्रा चली जाएगी तो क्या हो जाएगी सरो। अब क्या बच गया आपका वर, तो क्या हो जाएगा सरोवर, ठीक है, क्या हो गया सरोवर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखते हैं यस यस जोर दा, तो इससे क्या बनेगा यशोदा, विसर्ग से पहले यह विसर्ग है इससे पहले आपका स में आया अ और विसर्ग का हो जाएगा क्या तो उ हो जाएगा, दोनों मिला देगा तो क्या बना देगा ओ की मात्रा ओकार इस प्रकार से होती है, तो यह आपका हो गया यश, क्या हो गया यश, ओकार की मात्रा यहाँ पे तो यशो। अब क्या बच गया आपका दा, तो क्या हो गया आपका यशोदा, क्या हो गया तो यशोदा, ठीक है। और देखिए ठीक है सरह जोर ज, इससे क्या बन जाएगा तो इससे बन जाएगा आपका सरोज, ठीक है।
तो ये सब जो है आपका कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि का आपका पहला नियम है। ठीक है, यह होता है आपका समाप्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपका दूसरा नियम है कि यदि ह्रस्व ई के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद का जो वर्ण हो वह क्या हो, तो र हो। ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और आपका जो ह्रस्व ई है वह आपका दीर्घ ई में बदल जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि ह्रस्व ई के बाद लिखा हुआ है कि यदि ह्रस्व ई के बाद विसर्ग हो, ह्रस्व ई के बाद क्या हो, विसर्ग हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद र वर्ण हो, विसर्ग के बाद क्या हो, र वर्ण हो, तो यह जो आपका विसर्ग है, क्या तो बउआ, यह जो विसर्ग है ना, इसका लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो लोप, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और यह जो आपका ह्रस्व ई है ना, यह बदल जाएगा कौन सा ई में, तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं क्या है, तो यह आपका उदाहरण है। ठीक है, इसमें देखिएगा यह लिखा हुआ है आपका निह, क्या लिखा हुआ है, तो निह। तो यहाँ पे निह में देखिए यह आपका विसर्ग है ना, विसर्ग, और विसर्ग से पहले यह आपका आ गया क्या, तो ह्रस्व ई। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा वर्ण है, तो र है। ठीक है, तो यह जो आपका विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ह्रस्व ई किस में बदलेगा, तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, निह जोड़ क्या, तो रोग। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ से आपका जो ह्रस्व ई है यह चेंज हो जाएगा कौन सा ई में, तो यह चेंज हो जाएगा आपका दीर्घ ई में। कौन सा ई में, तो दीर्घ ई में। और दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से दीर्घिकार होती है। तो यहाँ पे आपका दीर्घिकार की मात्रा यह आपका क्या हो गया, न, यह आपका हो गया रोग। तो क्या हो जाएगा आपका निरोग। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए लिखते हैं, निह जोड़ रस, निह जोड़ रस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ह्रस्व ई किस में बदलेगा, तो दीर्घ ई में बदलेगा। और यह क्या है आपका, तो न है, तो यहाँ पे लिखेंगे न। ठीक है, अब क्या है आपका रस, तो क्या हो जाएगा आपका नीरस। क्या हो जाएगा, तो नीरस। उसी प्रकार से एक और देखिए लिखते हैं, निह जोड़ रब, निह जोड़ रब। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। ह्रस्व ई बदलेगा तो दीर्घ ई में होगा, न है तो न होगा। उसके बाद क्या है, रब, तो क्या हो जाएगा आपका नीरब। क्या हो जाएगा, नीरब। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है, ठीक है, आपका अगला नियम है तीसरा नियम कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले ईकार, यदि विसर्ग से पहले क्या, तो ईकार या ऊकार आए और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सहलंत हो जाता है। क्या हो जाता है, तो सहलंत। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि विसर्ग से पहले, तो यहाँ पे देंगे विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग से पहले ईकार आए, क्या आए, तो ईकार। क्या आए, ईकार आए या क्या आए, ऊकार आए। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले क्या आए, तो ईकार आए। ठीक है, या क्या आए, तो ऊकार आए, और विसर्ग के बाद वाला वर्ण क्या हो, तो क हो या ख हो या क्या हो, प हो या क्या हो, फ हो, तो विसर्ग का सहलंत, कौन सा सह है आपका, तो यह है आपका, यह आपका है मूर्धन्य स। कौन सा स है, तो मूर्धन्य स। ठीक है, तो यह जो आपका मूर्धन्य स है यह विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है निह जोड़ कपट। क्या लिखा हुआ है, तो
निज और कपट। तो यहाँ पर देखिए यह आपका विसर्ग है, ठीक है, तो विसर्ग है ना विसर्ग। और विसर्ग से पहले कहा गया कि ई कर आ जाए चाहे ऊ कर आ जाए, तो विसर्ग है। इससे पहले नी, न हर्ष इकार नी, तो नी में आ गया आपका ई कार। कौन सा आ गया? तो ई कर आए, ठीक है। तो उसके बाद वाला वर्ण क्या होना चाहिए? क, चाहे ख या प या फ। तो उसके बाद वाला वर्ण क्या है? क। तो यह जो आपका विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लोप हो जाएगा। और विसर्ग के लोप होने के बाद इसका क्या हो जाएगा? तो मूर्धन्य स हलंत, यानी कि आधा मूर्धन्य स। क्या? तो आधा मूर्धन्य स। विसर्ग का लोप होगा और इसका क्या बना देगा? तो आधा मूर्धन्य स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नी, ये आधा मूर्धन्य स यहाँ पे जाएगा तो आधा मूर्धन्य स निस। अब क्या हो गया आपका? क प अट, क्या हो जाएगा आपका? निष्कपट, ठीक है। उसका देखिए लिखा हुआ है निहिजोर फल, निहिजोर फल। तो यहाँ पर देखिएगा यह जो है आपका विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बदले में क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य स हलंत, यानी कि आधा मूर्धन्य स। तो यहाँ पे लिखेंगे नी, आधा मूर्धन्य स, और क्या हो गया आपका? फल, निष्फल। दूजोर कपट से क्या हो जाएगा? तो दुष्कपट। क्या हो जाएगा? तो दुष्कपट। दुहजोर कर्म से क्या हो जाएगा? तो दुष्कर्म हो जाएगा। दुहजोर कर्म से क्या हो जाएगा? दुहजोर कर्म से क्या हो जाएगा बबुआ आपका? तो यह हो जाएगा आपका दुष्कर्म। क्या हो जाएगा आपका? दुष्कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। सोलह मिनट हो गया। देखिए आपका चौथा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद और ठीक है, और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? तो विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? अ। देखिए लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो। यह विसर्ग है, इससे पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो, ठीक है। तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रह जाएगा, जैसे रहेगा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए लिखते क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? प्रातः जोर काल, तो विसर्ग है ना, यह आपका क्या है? तो विसर्ग है। और विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के बाद क्या हो? क हो, ठीक है। तो यह जो विसर्ग है इसका ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका? प्रातः, तो प्रातः हो जाएगा। प्रातः है तो क्या हो जाएगा आपका? प्रातः हो जाएगा। और काल है तो क्या हो जाएगा आपका? प्रातः काल, ठीक है। वैसा ही जैसे देखिए पै जोर पान, तो क्या हो जाएगा आपका? पै है तो लिखेंगे पै, विसर्ग है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों ही रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। और पान है तो पान लिख दीजिए, क्या हो गया आपका? पै पान, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट नियम है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर वर्ण हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो? कोई स्वर वर्ण हो, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, किसी वर्ग का क्या? तो तृतीय, किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्या हो जाता है? तो र नहीं बल्कि र हलंत हो जाता है, ठीक है। और यह जो र हलंत है संधि करते समय ऊपर से रेफ के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीया, किसी वर्ग का क्या? तो तृतीया, ठीक है। उसके बाद क्या? तो चतुर्थ या पंचम,
पंचम वर्ण हो या क्या हो, य र ल और व हो, ठीक है। तो यह जो आपका विसर्ग है ना, इसके स्थान पे र हलंत हो जाएगा, ठीक है। और यह र हलंत जो है ऊपर में रेफ के रूप में क्या हो जाएगा, तो प्रयुक्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है निजोड़ धन, क्या लिखा हुआ है, तो निजोड़ धन। तो यहाँ पर देखिए यह विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, तो ह्रस्व इकार है और विसर्ग के बाद तृतीय त थ द, तो का कौन सा वर्ण, तो द, यह आपका हो गया तृतीय वर्ण, ठीक है। द त थ द ध या चतुर्थ वर्ण, यह आपका कौन सा वर्ण, तो चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे नी, क्या लिखेंगे, नी। और यह जो आपका विसर्ग है ना, ये विसर्ग का हो जाएगा आपका रो हलंत। रो हलंत मतलब क्या हो जाएगा आपका रेप, ऊपर में क्या हो जाएगा, तो यह लिखेंगे धन, क्या लिखेंगे, धन। और यह जो रो हलंत है इस पे आके रेप के रूप में क्या हो जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए लिखा हुआ है निजोड़ मल, इससे क्या हो जाएगा, तो निर्मल ना। हे बाबा फिर से निर्मल कद हमरा गंगा माई के, सुनिए। तो नी है, ठीक है, यह विसर्ग है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हलंत, यानी कि आपका रेप के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नी, उसके बाद क्या है, मल है, तो मल लिख देंगे, रेप जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, निर्मल। उसी प्रकार से निजोड़ धन से क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, ठीक है। निजोड़ धन से निर्धन, निजोड़ झड़ से क्या हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और इतना ही, ठीक है। तो आपका यह जो है विसर्ग संधि होता है समाप्त। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।